प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जितने जन भी इस आवाज को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर की आवाज को सुने। हम इस नगर के बीच में आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार बताने आए हैं, और ये एक बड़ी सच्चाई है जिसको हर बंदे को जानना अति आवश्यक है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस एरिया के अंदर जिसने हमें भेजा उसका नाम सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर भेजने वाला हमको कोई इंसान नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग का खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अधिकार हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है कि तुम जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, उसके कलाम के अंदर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो जाए लेकिन अनंत जीवन पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारा संसार, हमारा पंजाब, हमारा भारत देश बर्बादी की ओर जा रहा है। कौन सी बर्बादी की ओर? नशे की ओर, गुनाह की ओर, अंधकार की ओर। और बाइबल कहती है ये बर्बादी कौन लेके आया? ये बर्बादी पाप के कारण आई, जिसको शैतान ने अदन की वाटिका से स्टार्ट किया। शैतान ने अपने गुनाह को, अपने बीज को एक व्यक्ति के अंदर डाला, और वो गुनाह का बीज आज पूरे संसार में फैल चुका है। यदि आप देखो छोटे बच्चे को, आप उससे पूछोगे आपने मिट्टी खाई, वो कहेगा कि नहीं खाई। ये झूठ बोलना उसको किसी स्कूल ने नहीं सिखाया, उसके मम्मी डैडी ने सिखाया, लेकिन ये झूठ उसकी रगों में बसा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज संसार के लोग नशे कर रहे हैं, ये पाप है। आज संसार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और नफरत कर रहे हैं, ये गुनाह है। और कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। हम क्या सोचते हैं, यदि हम पाप करेंगे तो हम मरेंगे? नहीं, मरेंगे। शारीरिक रीति से भी मरेंगे और आत्मिक रीति से। यानी ये गुनाह हमें एक दिन नरक में लेके जाएगा। लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग यहां पर है, लेकिन ये झूठ है। बड़ी सच्चाई यह है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा नरक या स्वर्ग में जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बर्बादी जो गुनाह की वजह से इंसानों के अंदर आ रही है, प्रभु यीशु के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेम किया इस जगत के साथ। बाइबल नहीं कहती कि परमेश्वर ने अकेला ईसाइयों से प्रेम किया, क्योंकि ईसाई नाम का कोई भी शब्द बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है। बाइबल के अंदर नहीं लिखा उसने अकेला ईसाइयों से प्रेम किया, उसने किसी और बंदे से प्रेम किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और इस जगत के बीच में हर धर्म का बंदा आता है, हर कौम, हर मजहब का बंदा आता है। यानी हमारे खुदा ने हर बंदे से प्यार किया है, चाहे कोई गोरा, चाहे काला, चाहे अमीर, चाहे गरीब। वो इंसान नहीं है कि किसी एक पर्सन से प्यार करे, वो खुदा है। वो इंसानों की नहीं है कि वो नफरत करे बाकियों से। वो खुदा है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जो प्यार का सोता है, और खुदा से प्यार करता है, हर बंदे से प्यार करता है। इसलिए हम उसकी खुशखबरी आपको बताने आए हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रेम किया, जो प्यार करता है वो उससे कुछ लेता नहीं लेकिन उसको देता है। खुदा ने हमसे प्यार किया, उसने हमसे सोना चांदी पैसा नहीं लिया, उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, उल्टा उसने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया। क्रूस के ऊपर उसने अपने बेटे मसीह यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो जाए लेकिन अनंत काल की जिंदगी पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे आज संसार में लोग कहते हैं कि ये ऐसे होता है, मसीह लोग ऐसे करते हैं, मसीह लोग पखंड करते हैं, ये सब कुछ झूठ है। हम कोई पखंड नहीं करते, या मसीह लोग कोई पखंड नहीं करते। बाइबल कहती है अनंत जीवन प्रभु यीशु के पास है। इस संसार में यदि कोई बीमार है तो उसको चंगा करने के लिए संसार में बहुत सारे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, कैंसर को ठीक करने के लिए डॉक्टर है, आपकी पथरियों को निकालने के लिए डॉक्टर है, आपकी रसोलियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर है। हर प्रकार के डॉक्टर इस संसार में मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल यह है, गुनाह को चंगा करने के लिए कौन सा डॉक्टर पैदा हुआ इस संसार में? गुनाह से आजादी देने के लिए कौन आया? कौन आया गुनाह से आजादी देने के लिए? इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिन्होंने संसार के लिए जिंदगी कुर्बान की। लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने
प्रभु यीशु मसीह ने ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो मैंने अपने हाथों में पकड़ी है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। प्रभु यीशु ने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। लोग कहते हैं वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, हालांकि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेज था ही नहीं, वो यहूदी था। वो अंग्रेज नहीं था, वो यहूदी था। और उसने हमें यहूदी नहीं बनाया, उसने हमें ईसाई नहीं बनाया। ना मैं बचपन का ईसाई हूं, ना मैं यहूदी हूं। उसने हमें जानवर से धर्मी बनाया, उसने हमें गुनहगार से अच्छा इंसान बनाया, उसने हमें प्यार करना सिखाया, उसने हमें लोगों को माफ करना सिखाया। प्रभु यीशु ने हमें ये बातें सिखाई। लेकिन आज लोगों ने कह दिया नहीं, वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। इस बाइबल से कोई प्रूफ नहीं कर सकता वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। इसने ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं लिखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हमको धर्मी बनाने के लिए। उसने अपना लहू बहाया पापों की माफी के लिए। आज लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सोचे, आज तक आप अपनी ताकत से अपने आप को ठीक नहीं कर पाए। आप डॉक्टरों के पास भागते हो, आप अपनी ताकत से अपने शरीर को चंगा नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को कैसे चंगा कर सकते हो? आज लोग नदियों के ऊपर स्नान करते हैं, अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं, अपनी ताकत से अपने आप को गुनाह से स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम कहता है कोई इंसान गुनाहों की माफी अपनी ताकत से नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए तुम्हें सच्चे परमेश्वर के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुबह सुबह उठो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठो और अपने घर से बाहर आओ और सूरज को देखो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप सूरज को नहीं देख पाओगे। यदि इंसान होने के बाद आप चमकदार सूरज को नहीं देख पाते, आपने ये कैसे सोच लिया आप सूरज को बनाने वाले खुदा को देख पाओगे, जो जलाल का बादशाह है। लेकिन आज लोगों ने उस खुदा को छोटी छोटी चीजों में सीमित कर दिया। हम इंसान होने के बाद बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन हमने खुदा के घर को अपने घर के कोने में बना दिया और उसको छोटी सी मूर्त में समा दिया। खुदा कभी भी छोटी सी मूर्त में नहीं रहता। खुदा बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो हमारे घरों के कोने में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर रहना चाहता है। लेकिन रहेगा कैसे? इंसान आज पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, गालियां, चोरियां, ठगियां, ये सब कुछ इंसान के अंदर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गुनाह है, गुनाह की मजदूरी मौत है, इंसानों को मिलेगी। आज देखिए पंजाब के अंदर कितने ठेके ओपन हो गए, लेकिन ठेकों को कोई बंद करवाने के लिए आगे नहीं आ रहा। एक बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, मसीह के प्रचार को रोकने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते, लेकिन ठेकों को बंद करने के लिए क्यों नहीं आगे आते? गलत कामों के धंधों को बंद करने के लिए क्यों नहीं आगे आते? यदि आप गंदी चीजों को बंद नहीं कर पाते, आप मसीह के पवित्र प्रचार को कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप दी प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई मसीह यीशु के प्रचार को नहीं रोक सकता। यदि हम ठेकों को बंद नहीं कर पाते, तो मसीह यीशु के प्रचार को कोई नहीं रोक पाता जो पवित्र है। हम पवित्र खुदा का सुसमाचार बताने आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप इस खुदा के ऊपर विश्वास करोगे, एक काम होगा आपकी जिंदगी में, एक काम होगा, आपकी जिंदगी से पाप खत्म हो जाएगा। पाप खत्म हो जाएगा। आप गालियां निकालना बंद कर दोगे, आप नशे करने बंद कर दोगे, आप गुनाह करना बंद कर दोगे, क्योंकि वह मसीह यीशु आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। वह आपको अपना बेटा बनाएगा। कोई उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा ईसाई नहीं बनेगा, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो खुदा की संतान बन जाएगा। आज देखे